एपिसोड की शुरुआत में हमें इसाको को दिखाते हैं और उसने अपने समर का होमवर्क खत्म कर लिया था। तभी उसके फ़ोन में अंडो-सेन का मैसेज आता है कि मैं और कात्सुकी साथ में शॉपिंग करने जाने वाले हैं, तो क्या तुम भी हमारे साथ आना चाहोगी? तो इसाको बहुत खुश हो जाती है और उसे मैसेज करती है, हाँ मैं भी आऊँगी। लेकिन उन्हें शॉपिंग के लिए कल जाना था, इसलिए आज वो बोर हो रही थी। तो वो बाहर जाकर इन दोनों को बोलती है, क्या मैं तुम दोनों की हेल्प कर सकती हूँ? लेकिन ये दोनों उसे मना कर देते हैं और सोचते हैं, अगर हमने इससे काम करने के लिए बोल दिया तो वो तो हमें बहुत मारेगा। एंड इसाको उदास होकर वहाँ से चली जाती है। फिर वो अपने कमरे में लेटी हुई होती है, तभी ओटो वहाँ आ जाता है। इसाको बैठ जाती है एंड ओटो बोलता है, लगता है तुम बोर हो चुकी हो, वरना अचानक से तुम्हारे कमरे में आने के लिए तुम मुझे बहुत डांटती। मैं तुम्हारे लिए स्वीट्स लाया हूँ। फिर ये दोनों साथ में स्वीट्स खा रहे थे एंड ओटो बोलता है, क्या तुम मेरे साथ फेस्टिवल में आना चाहोगी? इसाको जाना तो चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसका सामना अपने पुराने क्लासमेट्स के साथ ना हो जाए। फिर भी वो ओटो को हाँ बोल देती है। अब अगले सीन में इसाको फेस्टिवल में थी और उसने युकाटा पहना हुआ था और वो सोच रही थी कि क्या ये युकाटा ओटो को पसंद आएगा भी या नहीं। फिर वहाँ ओटो आता है और वो दोनों साथ में चलने लगते हैं एंड ओटो इसाको को कहता है कि तुमने युकाटा पहना है, तुम इसमें बहुत अच्छी दिख रही हो। फिर इसाको ओटो से कहती है कि मैं टाकोयाकी खाना चाहती हूँ, तो ओटो उसे लेने चला जाता है। तभी इसाको अपने पुराने क्लासमेट्स को देखती है जो अभी भी इसाको की फैमिली की वजह से उसके साथ बात नहीं करते हैं। उनके साथ एक और लड़की भी थी जो हाल ही में यहाँ पर शिफ्ट हुई है। वो बोलती है, क्या ये तुम्हारी फ्रेंड है? मैंने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी है। दूसरी लड़कियाँ उसे बताती है कि इसाको की फैमिली याकुजा फैमिली है और वो लोग बहुत बुरे होते हैं। तभी वहाँ ओटो आता है और वो इसाको का हाथ पकड़कर उन्हें बोलता है, हम दोनों डेट कर रहे हैं, इसलिए हम दोनों तुम लोगों से बाद में मिलेंगे। फिर वो इसाको को लेकर वहाँ से चला जाता है और ओटो को देखकर वो तीनों हैरान रह गई थी। ओटो इसाको को कहता है कि मुझे पता है तुम नहीं चाहती कि वो तीनों मेरे बारे में जाने, क्या तुम घर जाना चाहोगी? और वो धीरे धीरे अपना हाथ छुड़ाने लगता है, लेकिन इसाको उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है, नहीं मैं और घूमना चाहती हूँ। एंड ओटो भी मान जाता है। फिर ये दोनों फेस्टिवल में बहुत घूमते हैं और एंजॉय करते हैं। इसाको सोचती है कि मैं ओटो के साथ हमेशा रहना चाहूँगी। तभी उसकी नज़र एक सॉफ्ट टॉय पर जाती है तो उसे ओटो की तरह दिख रहा था, इसलिए वो ओटो से कहती है कि मैं शूटिंग गेम खेलना चाहूँगी। लेकिन उसके 3 बार शूट करने पर भी वो उसे जीत नहीं पाती है, तो ओटो उसे कहता है, तुम छोड़ो, इसे मुझे दो। फिर वो गन होल्ड करता है, फिर निशाना लगाता है और एक ही बार में उस टॉय को नीचे गिरा देता है और इसाको बहुत खुश हो जाती है। इसाको ओटो से कहती है, इसके लिए शुक्रिया। ओटो कहता है, ये तुम्हें पसंद आया, मुझे इससे खुशी हुई। एंड इसाको सोचती है, काश ये वक्त यहीं पर रुक जाता। फिर ओटो इसाको को एक मास्क दिलाता है जिससे अगर उसके पुराने क्लासमेट्स वहाँ पर आते हैं तो वो अपना चेहरा छुपा सकती है। लेकिन चप्पल पहनने के कारण इसाको को अचानक से पैर में दर्द होने लगता है एंड ओटो ये समझ जाता है, इसलिए वो उसे एक जगह पर खड़ी रखकर उसके लिए कुछ पीने के लिए लाने के लिए चला जाता है। इसाको सोचती है, मैं अपनी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखती हूँ, लेकिन ये टॉय बिल्कुल ओटो जैसा दिख रहा है। फिर वो इधर उधर देखती है एंड वहाँ पर कोई भी नहीं होता है, तो वो उस टॉय को किस करके गले लगा देती है। तभी वहाँ पर ओटो आता है एंड उसने ये सब देख लिया था, लेकिन वो इसाको से इस बारे में नहीं बताता है। इसाको सोचती है, कहीं इसने मुझे ऐसा करते हुए देख तो नहीं लिया ना। फिर वो ओटो से कहती है, उन्हें डेट के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। ओटो बोलता है, मैंने झूठ नहीं बोला था, मुझे डेट में मज़ा आया था, देखो तुम्हारे क्लासमेट्स आ गए। तो इसाको अपना मास्क पहन लेती है एंड ओटो इसाको के मास्क पर किस कर देता है और उसे गले लगा लेता है। अगले दिन ओटो इसाको के आने का वेट कर रहा था ताकि वो दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर पाए। तभी वहाँ इसाको आती है और उसे देखकर ओटो पूछता है, तुमने आज अपनी नींद पूरी नहीं की क्या? इसाको बोलती है, आज मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने जाने वाली हूँ, इसलिए मैं एक्साइटमेंट में पूरी रात सो ही नहीं पाई।
ओटो पूछता है तुम घर वापस कब आओगी। इसाको बोलती है मैं डिनर तक वापस घर आ जाऊंगी। फिर जब वो ब्रेकफास्ट खाती है तो वो उसे बहुत पसंद आता है और वो ओटो की तारीफ करती है कि ये बहुत टेस्टी है। अब अगले सीन में इसाको अपनी दोस्त का वेट कर रही थी। तभी वहाँ पर एंडरसन और कात्सुकी आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। इसाको उन दोनों को कहती है मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि मैं ठीक से सो ही नहीं पाई थी और इस कारण मेरी आंख के नीचे डार्क सर्कल्स भी आ गए थे, इसलिए मैंने मेकअप करके इन्हें छुपाया है। वो दोनों कहती है नहीं, हमें तो तुम्हारी आंख के नीचे कोई भी दाग नहीं दिख रहा, तुम कितने अच्छे से मेकअप करती हो। फिर ये तीनों पूरे दिन बहुत मज़े करते हैं, कैफेटेरिया जाते हैं, शॉपिंग मॉल जाते हैं और बहुत सारी डिश भी एक साथ ट्राई करते हैं। एंड लास्ट में एक ग्रुप फोटो भी खिंचवाते हैं। इसाको सोचती है अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनके और भी क्लोज आ गई हूँ और मुझे इससे बहुत खुशी मिलती है। घर पर भी वो यही सब सोच कर आज रात भी सो नहीं पाती है और अगली सुबह उसे उठने में भी देर हो जाती है। ओटो आज भी इसाको का ब्रेकफास्ट करने के लिए वेट कर रहा था। फिर वो देखता है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए वो इसाको को उठाने के लिए चला जाता है। इसाको ओटो को कहती है कल भी एक्साइटेड होने के कारण मैं सो नहीं पाई थी, इसलिए मेरी आंखों के नीचे निशान पड़ गए हैं। ओटो उससे कहता है ऐसा नहीं है, तुम 24 घंटे और 365 दिन क्यूट लगती हो। इसाको चद्दर ओढ़कर बोलती है तुम यहाँ से चले जाओ और तभी वो टॉय नीचे गिरता है और ओटो को पता चल जाता है कि इसाको उसे अपने पास ही रखकर सोती है। वो उसे उठा लेता है तो इसाको उसे बोलती है ये दिखने में बिल्कुल तुम्हारे जैसा है, इसकी आंखें मुझे तुम्हारी याद दिलाती है। जिससे ओटो को याद आता है जब इसाको ने इस डॉल को किस किया था, तो वो उसे पीछे फेंक देता है और कहता है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर वो इसाको के ऊपर ही लेट जाता है एंड इसाको सोचती है क्या ये इसलिए गुस्सा है क्योंकि ये एक मेल डॉग है। वो ओटो को कहती है कि तुम बारी हो, मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या तुम्हें ब्रेकफास्ट और जॉब पर नहीं जाना। तो ओटो फिर से उसे हक करके बोलता है जब तुम मेरे साथ हो तब मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। इसाको सोचती है ओटो की हार्ट बीट बिल्कुल नॉर्मल है और मैं हूँ जो नर्वस हो जाती हूँ। जब हम फेस्टिवल में थे तब भी इसने बिना बल के झपकाए कह दिया था कि ये एक डेट है। फिर ओटो देखता है कि इसाको उसके हाथ पर ही सो गई है, तो वो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन वो तब भी नहीं जागती है। फिर वो उसे किस करने जाता है लेकिन वो पीछे हो जाता है और इसाको को बोलता है तुम मुझे कितना और इंतज़ार करवाओगी। एंड इसाको वही सपना देख रही होती है कि वो और ओटो फेस्टिवल में एक साथ घूम रहे थे। और ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।